हेलो दोस्तों, मैं राजपाल सर एक बार फिर लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़ क्लास 12th इंग्लिश एमपी बोर्ड की तैयारी के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोएम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। और ये पहला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये सेक्शन डी में, आपके सेक्शन डी में ये एक्सरसाइज आती है। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले पोएम की 4 लाइन 6 लाइन जो लिखी हुई हैं उन लाइंस को पढ़ेंगे और उसके बाद पहचानने का प्रयास करेंगे कि ये लाइंस जो है हमारे बुक्स की कौन सी पोएम से ली गई हैं। ठीक है। तो समटाइम्स आई फील माई लाइफ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर the wait all day in almost open prayer for the squeal of brake, the sound of stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are। ये लाइंस अब हमने पढ़ी है। अब याद करिए, जब आप क्लास में आप लोगों ने सारी पोएम्स कंप्लीट की होंगी तो ये लाइंस कौन सी पोएम में आपने पढ़ी है। तो ये इस तरह से एग्ज़ाम्स में सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पोएम की 4-6 लाइन दी जाएंगी, जिसको पढ़ कर के आपको ये पहचानना है कि ये पोएम कौन सी पोएम की लाइंस हैं और इसके राइटर कौन है। तो देखिए, इसको पहचानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले ये देखिए, द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। अब ये कार जो है कौन से लेसन में आया है, कार शब्द कौन से पोएम में आया, इसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कार। देखिए, कार 2 चीज़ में आई है। पहला, ये लेसन आपकी पोएम फर्स्ट माय मदर एट 66, और दूसरा कार जो है रोड साइड स्टैंड पोएम 4th में। और रोड साइड स्टैंड उसमें भी जो है कार शब्द आया है। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम कि ये फार्मर प्राइजेस, ये फार्मर प्राइजेस भी जो है ये किस में है, फार्मर की बात किस में की गई है, तो ये रोड साइड स्टैंड में ही की गई है। तो ये इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि ये जो है कहीं ना कहीं ये हमारे रोड साइड स्टैंड के बारे में है। तो इस तरह से हमें जो है पोएम की लाइंस को पहचानना पड़ेगा कि कौन सी पोएम की लाइन है। चलिए देखते हैं अब इस पोएम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चंस आया। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। देखिए, पोएम का नाम भी पूछ लिया उसने, पोएट का नाम भी पूछ लिया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर देखिए क्या होगा। पोएम का नाम क्या है? अ रोड साइड स्टैंड। ये पोएम हो गई, अ रोड साइड स्टैंड। इसको लिखा किसने है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ। किसने लिखा हुआ इसको? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ। तो पोएम का नाम हो गया अ रोड साइड स्टैंड और रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं। वॉट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। ओके, वॉट लर्क्स नियर द ओपन विंडो। आंसर क्या है? तो इसका आ जाएगा सैडनेस। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? सैडनेस। लर्क से रिलेटेड जब आंसर क्वेश्चन होगा कि व्हाट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, आंसर सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर है, व्हाट वर्ड। देखेंगे हम, व्हाट वर्ड साउंड हैज बीन यूज्ड फॉर। ये साउंड का वर्ड किसके लिए यूज किया गया? तो हम यहाँ देखेंगे द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार। यहाँ पे ये जो वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? स्टॉपिंग कार के लिए यूज किया गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट हार्डली वियर? कौन सी चीज़ है वो सहन नहीं कर पा रहा है? चाइल्ड हार्डली वियर, तो चाइल्डिश लॉन्गिंग। आंसर क्या होगा? चाइल्डिश लॉन्गिंग। ठीक है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स हैं इस पोएम के। जब सारी पोएम्स आप पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा पैथेटिकली प्लेड। पैथेटिकली प्लेड मतलब होता है पिटी। ओके, पैथेटिकली प्लेड मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? पिटी। ये भी ध्यान रखना। लर्क, लर्क मीन्स क्या होता है? हाइड, छुपाना, अंदर, है ना, कुछ चीज़ें अंदर छुपा करके रखना, दिल में बैठा करके रखना, दैट इज लर्क। ठीक है, तो लर्क क्या था? उस विंडो के पीछे वो किसान वो बैठा हुआ था, रोड साइड स्टैंड जिसने लगाया हुआ था, और वो क्या लर्क था उसका? तो वो अंदर क्या छुपा के बैठा हुआ था? अपना दर्द, सैडनेस। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पहला क्वेश्चन पोएम की तरफ से कंप्लीट होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? पहला है कि व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? वे लोग जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है वो हमसे कौन सी प्ली करते हैं? उनकी क्या निवेदन है, क्या प्रार्थनाएं हैं, क्या संवेदनाएं हैं, वो क्या कहना चाहते हैं हमसे? चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर है द प्ली ऑफ द फॉक, ओके, was only to get money after selling his goods। गुडीज भी लिख सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, गुड्स। तो उनकी एक ही इच्छा है कि जब वो कुछ सामान उनका कोई खरीदे तो उससे उनको क्या मिले? पैसा मिले। इसको आप उस तरह से भी याद कर सकते हैं जिस तरह से आपने मिशन आधार, आपको एक बुकलेट मिली होगी, उस बुकलेट में भी आप लेसन 5 पोएम में आप जाएंगे रोड साइड स्टैंड में, तो उसका इसका आंसर बहुत ही ईजिली रूप में लिखा हुआ है 2 नंबर के लिए, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे? आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करेंगे। दे शुड बाय हिज गुड्स, ओके, या दे मस्ट बाय हिज गुड्स वॉज द प्ली ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन 3 सेकेंड देखिए, वेयर वॉज द रोड साइड, वेयर वॉज द स्टैंड सिचुएटेड एंड हाउ वॉज इट मेड? रोड साइड स्टैंड जो है कहाँ था और उसको कैसे बनाया गया था? ठीक है, तो पहली चीज़ तो देख लें कहाँ था। तो वो विलेज, नियर द विलेज था, और अलोंग द रोड था, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस था। 3 चीज़ें हमको रखना। पहला, नियर द विलेज, नियर द विलेज, विलेज मतलब गांव, ऐसी रोड के किनारे था जहाँ पे आसपास गांव था। ठीक है, नियर द विलेज था। दूसरा, अलोंग द रोड, अलोंग द रोड, ओके, अलोंग द रोड, अलोंग द रोड मतलब रोड के किनारे था। 2 चीज़ें, पहला नियर द विलेज, दूसरा अलोंग द रोड, रोड के किनारे। और तीसरी जगह क्या थी, कहाँ पे स्थित था? तीसरा था इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस, इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस। तो देखिए 3 चीज़ें हो गई क्या? नियर द विलेज, अलोंग द रोड, इन फ्रंट ऑफ द विलेज। तो जब ये पूछे कि रोड साइड स्टैंड कहाँ था, वेयर वॉज द स्टैंड सिचुएटेड, कहाँ सिचुएटेड था? तो नियर द विलेज, अलोंग द रोड एंड इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड हाउस। इस तरह से आप इसका आंसर ध्यान रखेंगे, खासतौर से वो बच्चे जिनको लॉन्ग आंसर्स याद नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं इसका सिस्टमेटिक वे में इसका आंसर क्या होगा। द विलेजर्स लिविंग नियर द रोड साइड स्टैंड, रोड साइड एक्सटेंडेड ऑन an old house with a little shed in front of one side a road stand was set up. The owner extended the stand closer to the road, attract the city people। इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द पुअर पीपल मार द लैंडस्केप, किस तरह से गरीब लोग जो है यानी लैंडस्केप की सुंदरता को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, अमीर लोगों का। तो देखिए आंसर क्या, पुअर पीपल मार्ड द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप बाय पुटिंग अप ऑन द रोड साइड स्टैंड। ओके, कि जो गरीब लोग हैं झोंकी यानी झोपड़ी झग्गी जो है बना करके वो क्या करते हैं, प्रकृति की सुंदरता को खराब कर देते हैं, ऐसा मानना है। देयर हाउसेज आर पेंटेड इन डर्टी मैनर, क्योंकि उनके घर जो है विधिवत रूप से बने नहीं रहते और साथ में उनकी पेंटिंग्स यानी पुताई का काम भी होता है, वो डर्टी तरीके से की जाती है। इसका आंसर भी आप जो है मिशन आधार बुक से या फिर आप जिस भी कॉपी गाइड से जिससे भी आप पढ़ते हैं या आपके टीचर ने जिस इसका जो भी इजीली आंसर लिखाया होगा आप उसको भी याद कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास जो आंसर है हमने उसको आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर 3 नंबर के जो इस पोएम से आ सकते हैं। पहला है, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, एंड व्हाट इज व्हेन, व्हाट इज इट व्हेन। ओके, आंसर, the poor farmer was waiting for any car to stop and buy his products or goods and ask about the prices of his product। तो ये तो चाइल्डिश लॉन्गिंग, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू इज, और ये आंसर लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। और वैन वाला जो है कि व्हाट इज इट वैन, इसका भी आंसर्स आप जो है मिशन आधार बुकलेट के माध्यम से याद कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग तो इस तरह से आपने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहे थे कि व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू इज waiting for any car to stop and buy his products or ask about the prices of products। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, बट हार्डली एनी कार स्टॉप्स देयर। ओके, व्हाट इज इट व्हेन, इन दिस वे हिज, तो इस तरह से अब हम देखेंगे, ठीक है ना। इन दिस वे, चूंकि कोई भी कार वहाँ रुकती नहीं है तो हार्डली एनी कार स्टॉप्स देयर। इन दिस वे हिज लॉन्गिंग प्रूव्स व्हेन। इसका आंसर्स भी आप जो है आधार बुकलेट या फिर अन्य क्वेश्चन बुक्स में आपको इसके आंसर्स बहुत और इजीली मिल जाएंगे, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी ग्रेट रिलीफ टू द पोएट, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल बी सॉल्व्ड। यानी उसका जो रिलीफ है, उसको पोएट जिसके उद्देश्य से उन्होंने ये पोएम लिखी हुई है, जिसको आपने पोएम समझी होगी अपने टीचर्स के माध्यम से, तो उसमें ये था कि उसको ग्रेट रिलीफ कैसे मिलेगी, व्हाट विल बी अ ग्रेट रिलीफ टू द पोएट। तो पोएट अंतिम लाइन में यह कहता है कि मुझे बहुत ग्रेट रिलीफ तब मिलेगा जब ऐसे सभी गरीब लोगों की जो रोड साइड स्टैंड लगाए हुए हैं उनके जीवन में खुशहाली आ जाए, उनके जीवन में भी कुछ कैश मिल जाए, उनके रोड स्टैंड अच्छे से चलने लगे, उनके लिए सरकार कुछ करे। अगर ऐसा कुछ होता है और उसकी सूचना अगर किसको मिल जाए, पोएट को मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी और यही जो है रूरल पीपल की प्रॉब्लम को भी सॉल्व की जा सकती है इस तरह से, ठीक है। द पोएट सेज, चलिए तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट विल बी ग्रेट रिलीफ टू द पोएट। इसका आंसर देखेंगे, द पोएट सेज लाउडली दैट ही वुड बी हैप्पी टू ओन द ग्रेट रिलीफ इफ द पेन ऑफ द विलेज पीपल वर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक। तो पोएट ये कहना चाहता है कि उसको रिलीफ तब मिलेगा यदि पेन ऑफ विलेज यानी गांव के लोगों का जो दर्द है वर रिमूव्ड एट वन स्ट्रोक, यानी एक बार में ही सारा दर्द, उसका जो तकलीफ है वो ठीक हो जाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि हाउ कैन द
प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल बी सॉल्व्ड, कैसे उनकी समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। तो ही वॉन्ट्स टू बी डन to improve their lives economically by authorities. The poet wants that the authorities should come to them and try to put them gently out of their pain and sufferings. इस तरह से जो है क्वेश्चन सेकंड का आंसर कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेक्शन बी से लिया गया है। देखते हैं सेक्शन बी का ये कौन सा क्वेश्चन है। यू आर विशाल सक्सेना, इको क्लब सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। सभी विद्यालयों में इको क्लब होता है, तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि यू आर विशाल सक्सेना, इको क्लब सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल स्टूडेंट्स to be part of plantation drive to be organized in your school। यानी आपके स्कूल में एक ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो रही है, यानी पेड़ लगाने का एक कार्यक्रम होने वाला है। अब इसकी सूचना आपको किसको देना है? स्टूडेंट्स को देना है। कैसे देना है? तो नोटिस लिख करके देना। तो ये क्वेश्चन 4 नंबर का सेक्शन बी में आएगा। तो नोटिस कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्मेट में बनाना है और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि इसमें जो इको क्लब सेक्रेटरी है जिसको ये नोटिस लिखनी है उसका नाम क्या है? विशाल सक्सेना। ठीक है, और ये कहाँ का सेक्रेटरी है? तो आपके स्कूल का। अब इसमें स्कूल का नाम नहीं लिखा हुआ। और नोटिस किसको बनाना है? तो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाना है। किस उद्देश्य से बनाना है? तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो रही है आपके स्कूल में। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका। तो ये मोटी मोटी बातें हमको पता चल गई। अब देखिए कि हमको ये पता चल जाए कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, तो हम निश्चित रूप से उसको बना सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन में देखिए नोटिस बनाने का एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले तो हमें इस तरह से एक बॉक्स बना लेना, और सबसे ऊपर यहाँ पे हमको देखिए क्या लिखा हुआ है। नोटिस का ये फॉर्मेट है जिसमें सबसे ऊपर हमको क्या लिखना है? यहाँ पे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यानी हमें सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है। अब देखिए स्कूल का नाम उसमें दिया नहीं है, इसलिए आप सब अपने अपने स्कूल का नाम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? नोटिस ऐसे बड़े अक्षर में ऐसे नोटिस लिख लेनी। नोटिस लिखने के बाद यहाँ पे हमको क्या करनी है? डेट लिखनी, जिस डेट पे हमने नोटिस दी है। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ सेंटर में ये बीचों बीच यहाँ पे हमको किस विषय की नोटिस दे रहे हैं, उसका टॉपिक क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, तो हेडलाइंस हम यहाँ पे नोटिस की लिखेंगे। तो 3 चीज़ें देखिए समझ में आ गई। सबसे पहले हमें स्कूल का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे नोटिस लिखनी है, नोटिस के साइड में इधर पे हमको डेट लिखनी है, और डेट के बाद यहाँ पे क्या लिखनी है? हेडिंग्स या मेन हेडिंग। तो अब देखिए स्कूल का नाम हमको क्या लिखना है, चूँकि नाम नहीं दिया है तो हम अपने स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे, फिर नोटिस हम लिख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ साइड में हम डेट लिखेंगे, और यहाँ सेंटर में हमें क्या चाहिए? हेडिंग। तो हेडिंग क्या है? ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो ये क्या हो जाएगा? ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ये यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी। अब इसके बाद देखेंगे कि हमको यहाँ पे मैसेज क्या लिखना है, नोटिस क्या नोटिस देना। तो पहला तो ये देना है नोटिस कि हम किसको बुला रहे हैं उनको, जैसे स्टूडेंट्स को नोटिफाई कर रहे हैं तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 12 आर नोटिफाइड दैट, है ना, या इन्फॉर्म्ड। फिर किस लिए? तो बताना पड़ेगा कि अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। फिर उसके बाद डेट, कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, कितने बजे ऑर्गेनाइज हो रहा है, और कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद हम किससे कांटेक्ट करें, उसका नाम, और जिससे हमको कांटेक्ट करना है ये उसका नाम, डिटेल वगैरह हो जाएगी। और लास्ट में ये नोटिस किसने लिखा है,
तो हमको पता है कि नोटिस किसको लिखना है, तो ई को क्लब सेक्रेटरी को लिखना है। तो उसका नाम क्या है ये हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे नोटिस का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमको जो क्वेश्चन मिला हुआ उसका नोटिस क्या होगा। तो इसमें हम देखिए इसमें हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि ये हमने एक क्या कर लिया, ये ऐसे करके एक बॉक्स बना लिया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, बॉक्स हो गया। अब हमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पे हमने स्कूल का नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का नाम लिखने के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे नोटिस लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नोटिस। साइड में हमें क्या लिखना है, डेट लिखनी। डेट लिखने के बाद ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव क्या हो जाएगी, हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन आवर स्कूल। और डेट डाल दी हमने 25 ऑफ दिसंबर 2013। टाइम हमने लिख दिया कि 11 बजे से। ठीक है, इसके बाद हमको लिखना है कि दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड मे गिव देयर नेम विथ अंडरसाइंड। वो अपना नाम यहाँ पे लिखा सकते हैं। किसको लिखाना है, तो विशाल सक्सेना। कौन है ये विकास विकास सक्सेना, तो ई को क्लब सेक्रेटरी। इस तरह से ये थैंक यू नहीं लिखना है आपको, बस इतना करना। ये इतना आपने लिख लिया है, 2-4 लाइन, ये आपके 4 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। देखिए एक और हमारे पास एक और स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, यहाँ हमने क्या किया, स्कूल का नाम लिख दिया। हमने यहाँ पे लिख दिया कुंदन इंटरनेशनल स्कूल चंडीगढ़। अगर ये क्वेश्चन में स्कूल का नाम मिलेगा तो वही नाम लिखना है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नोटिस लिख दिया। साइड में हमने क्या डाल दिया, डेट डाल दी। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, हेडिंग हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, हम हमारा जो मैसेज है वो मैसेज हमको लिखना है। तो मैसेज यहाँ पे देखिए क्या क्या मैसेज हमने दे दिया। कोई अतिरिक्त जानकारी है तो वो भी हम मैसेज में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ करके सुना देते हैं। द इन्वायरमेंट क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव डे। यानी वन महोत्सव डे के उपलक्ष्य में जो है हमारा स्कूल ट्री प्लांटेशन ड्राइव करने जा रहा है। अंडर दिस ड्राइव, यानी इस ड्राइव के अंतर्गत 1000 न्यू ट्रीज विल बी प्लांटेड इन द कैंपस। यानी स्कूल के कैंपस में 1000 नए वृक्ष लगाए जाने हैं। फ्री सीड्स एंड सैम्पलिंग्स विल ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्री जो है आपको पौधे दिए जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्वाइटेड टू टेक पार्ट इन द ड्राइव। और स्कूल के सभी बच्चे जो है आमंत्रित हैं इस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने के लिए। इस तरह से ये जो है हमने एक छोटा सा ये आपके सामने एक और नोटिस दिखा दिया है। इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए कि कब होना है, तो 20 अक्टूबर को होना है 2010 इसमें लिखा हुआ है, चूँकि ये पुरानी वाली नोटिस है। और टाइम 8:30 बजे से लिखा हुआ है। इन द स्कूल ग्रीन बेल्ट, यानी स्कूल के कैंपस में होना है। लिखा किसने इस नोटिस को, तो राजीव ने लिखा है। ये कौन है, सेक्रेटरी। तो इस तरह से भी आप जो है इसको बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपके ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपके जो क्वेश्चन पेपर है इसमें भी हमने इस तरह से लिख करके रखा हुआ है। ये थैंक यू नहीं लिखना है। आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कमी है, आप इसको ध्यान से देखिए और इसकी कमी बताइए कि इसको और क्या क्या छूट रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या होना। पहली चीज़ तो ये कि इस तरह से एक प्रॉपर बॉक्स बनना चाहिए। दूसरा क्या है कि यहाँ हमको स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो आप अपने अपने स्कूल का यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे बड़े अक्षर से नोटिस लिखना है। नोटिस लिखने के बाद यहाँ साइड में हमें डेट लिखनी, जिस डेट पे हमने नोटिस बनाया। और उसके बाद इसको ये हेडिंग हो गई। और हेडिंग के बाद उसमें हमने जो मैसेज देना था वो मैसेज हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, और विशाल सक्सेना इको क्लब, बस इतना आप कर देंगे, ये आपका जो है 4 नंबर की व्यवस्था हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। कमेंट ज़रूर लिखिए, अच्छा बुरा जैसा भी हो कमेंट ज़रूर लिख करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।